तो आज की दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आए दिन छोटे मोटे या फिर बड़े बड़े जो रिस्क है उसे उठाते हैं। तो इसी रिस्क से बचने के लिए हम लोग अपने आप को या फिर अपनी फैमिली मेंबर को इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस है ये क्या है, इंश्योरेंस किस तरह से काम करता है, इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी पहले से इंश्योरेंस है या फिर आप इंश्योरेंस कराने वाले हो और आपको इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा इंश्योरेंस जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो इंश्योरेंस है ये है क्या। तो इंश्योरेंस जो है वो दो पार्टी के बीच में होता है। सबसे पहले मैं, आप और हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो एक तरफ से पार्टी हो गया, हम लोगों में से कोई भी ऐसे इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो ये एक पार्टी हो गया। दूसरा जो है इंश्योरेंस कंपनी, तो मैं, आप या फिर हमारे जैसे नॉर्मल जो लोग हैं वो लोग इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक चुक्ति करते हैं और उस चुक्ति के बीच में अगर हम लोगों को कुछ नुकसान होता है तो उसका जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को पेमेंट करता है। तो इसी को कहा जाता है इंश्योरेंस। तो हम लोगों के साथ आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे नुकसान हो जाता है और उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करे, जिसकी वजह से हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक इंश्योरेंस लेते हैं। तो इसी को कहा जाता है इंश्योरेंस। तो मैं आपको एकदम आसान तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश किया है ताकि एक छोटे बच्चे भी समझ पाए इंश्योरेंस क्या है। तो आप बात करते हैं ये जो इंश्योरेंस है एक काम कैसे करता है। हम लोग अपनी इंश्योरेंस जब लेते हैं तो उसी टाइम पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, यानी कि हम लोग डिसाइड करते हैं 15 साल तक हमारा जो इंश्योरेंस है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे या फिर 20 साल के लिए, 25 साल के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और उस बीच में हमारे साथ या फिर हम लोग जिस चीज के ऊपर इंश्योरेंस लिए है उसके साथ कुछ ऐसे नुकसान हो जाता है, कुछ ऐसे उसके साथ एक्सीडेंटली हो जाता है जिसकी वजह से हम लोगों को नुकसान होता है, तो उस चीज की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करे। इसकी वजह से हम लोग जब इंश्योरेंस लेते हैं उसी टाइम पे हम लोग फिक्स टाइम के लिए पर मंथ या फिर पर क्वार्टरली, पर हाफ ईयरली या फिर पर ईयरली कुछ पैसे को हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करते हैं। तो उसी पेमेंट को कहा जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हम लोग जब इंश्योरेंस को लेने वाले हैं उस टाइम पे हम लोग जो फिक्स टाइम को डिसाइड करेंगे उस टाइम तक हम लोग कंटिन्यू अपने जो इंश्योरेंस की प्रीमियम है उसे भरते हैं और उस बीच में हम लोगों के साथ कुछ ऐसे नुकसान हो जाता है, कुछ ऐसे एक्सीडेंटली कुछ ऐसे हादसा हो जाता है, तो उसकी जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी करता है। तो आप बताते हैं अगर आपके भी दिमाग पे आता है हमारे इंश्योरेंस पहले से है, एक है, दो है, तीन है या फिर हम लोग इंश्योरेंस कराने वाले हैं, तो इंश्योरेंस की जो मतलब है इंश्योरेंस और इन्वेस्ट दोनों के एक ही है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं इंश्योरेंस और इन्वेस्ट दोनों अलग अलग चीज है, दोनों एक बिल्कुल नहीं है। इंश्योरेंस का मतलब है आपकी आने वाला लाइफ पे आपके साथ अगर कुछ भी ऐसे नुकसान हो जाता है, कुछ भी ऐसे एक्सीडेंटली कुछ आपके साथ बुरा हो जाता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए आप यहाँ पे कुछ पैसे को प्रीमियम के हिसाब से आप इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करते हो। आपकी नुकसान का थोड़ा बहुत भरपाई करने के लिए आप यहाँ पे इंश्योरेंस करवाते हो। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट का मतलब है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक के अंदर या फिर एफडी के अंदर, गोल्ड के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो और आने वाला टाइम पे आपके जो पैसे है वो इंश्योरेंस कंपनी से काफी तेजी से ग्रो होता है। तो अभी बारी आती है कि इंश्योरेंस किसी को करवाना चाहिए या फिर नहीं। तो इंश्योरेंस किसी को करवाना चाहिए या फिर नहीं, ये जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा इंश्योरेंस कितना टाइप का होता है। ये सवाल अगर आपके मन में भी है तो मैं आपको बता दूं इंश्योरेंस जो है वो दो टाइप का होता है, एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के भी बहुत से ऐसे टाइप होता है, तो सारे के सारे टाइप के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दूंगा। अगर आप यहाँ पे लास्ट तक देखोगे तो आपकी जो इंश्योरेंस के ऊपर आपके जितने भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस की मतलब भी आपको बताया जाएगा ऐसा एक इंश्योरेंस जो कि किसी एक लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जैसा कि हमारी एक लाइफ है, आपकी एक लाइफ है, आपकी फैमिली के अंदर जितना मेंबर है उन सभी की एक लाइफ है। अगर आप अपनी खुद की या फिर आपकी फैमिली मेंबर के अंदर से किसी की लाइफ के ऊपर आप अपनी इंश्योरेंस करवाते हो तो उसे कहा जाता है लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस जो है वो भी यहाँ पे 6 टाइप का होता है। तो उन सभी इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस मतलब किसी की लाइफ के ऊपर एक इंश्योरेंस को नहीं किया जाता है, किसी की लाइफ की अलावा, जैसे कि हमारी हेल्थ हो गया, हमारे मकान हो गया, हमारी बाइक हो गया, हमारे कार हो गया, इस तरह का जो अलग अलग उन सभी चीजों को मिला के कहा जाता है जनरल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस क्या है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप बारी आते एक एक करके लाइफ इंश्योरेंस की कितनी टाइप है, कौन सी टाइप को क्या कहा जाता है, जनरल इंश्योरेंस के अंदर कितने टाइप है, उसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है टर्म इंश्योरेंस। अगर आपको थोड़ा बहुत इंश्योरेंस के बारे में मालूम है तो आपको पता है टर्म इंश्योरेंस जो है वो काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। तो टर्म इंश्योरेंस की मतलब यही है, अगर आप खुद की टर्म इंश्योरेंस करवाते हो तो उस टाइम पे आप एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स अमाउंट को
आप यहाँ पे पार ईयरली, पार क्वार्टरली या फिर पार हाफ ईयरली आप यहाँ पे पेमेंट करते हो। लेकिन आपकी जो फिक्स टाइम है उसके बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे अगर आपके साथ कुछ ऐसे हो जाता है, तो उस टाइम पे आपकी ना रहने के बाद आपकी फैमिली को टर्म इंश्योरेंस के अंदर से पैसे दिया जाएगा, यानी कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपको आपकी फैमिली के अंदर इंश्योरेंस की वजह से आपको मिल जाएगा। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस की जो दूसरा प्लान है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसे यूनिट प्लान भी कहा जाता है। तो इस प्लान के अंदर अगर आप अपने इंश्योरेंस करवाते हो तो इसका मतलब है आप जो पैसे को लगाओगे उसे आपकी रिस्क के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी इक्विटी के अंदर लगाएगा। तो यूलिप प्लान जो है वो कुछ इस तरह से काम करता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा अगर यहाँ पे यूलिप प्लान के अंदर आप पैसे को लगा रहे हो तो उससे बेहतर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को लगा सकते हो। लेकिन आप अपनी अकॉर्डिंग आप कहीं पे भी आप अपने पैसे को लगा सकते हो। मैं बात आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस की जो तीसरा प्लान है इसे कहा जाता है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ मतलब आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए आप यहाँ पे इंश्योरेंस करवा रहे हो। उस बीच में आप जितने टाइम के लिए आप अपने इंश्योरेंस को करवा रहे हो उस टाइम पे आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपकी जो फैमिली है उसे आपकी जो पैसे है वो मिल जाएगा। तो आप अपनी पूरी लाइफ के लिए आप यहाँ पे इंश्योरेंस लेते हो इस प्लान के थ्रू, तो उसे कहा जाता है होल इंश्योरेंस प्लान। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस जो अगला प्लान है उसे कहा जाता है इंडोमेंट प्लान। तो इस इंश्योरेंस प्लान के थ्रू अगर आप अपने इंश्योरेंस करवाते हो तो उस टाइम पे आप जिस फिक्स टाइम के लिए आप अपने इंश्योरेंस को करवाए हो उस बीच में अगर आपकी मौत हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस करने के टाइम आपको जो एक्सीडेंट क्लेम दिया जाएगा कहा था वो पैसे आपकी जो नॉमिनी है उसे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो प्लान है वो मैच्योरिटी हो जाता है उस टाइम तक आप जीवित रहते हो तो उस टाइम पे आपकी जो जितना पैसे आपने प्रीमियम पे किया है उसके साथ साथ आपको कुछ बोनस भी आपके पैसे के साथ जोड़ के आपको आपकी बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है अगर आप यहाँ पे इंडोमेंट प्लान के थ्रू आप अपने इंश्योरेंस करवाते हो तो। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस की जो अगला प्लान है उसे कहा जाता है चाइल्ड प्लान फॉर एजुकेशन। तो इसके मतलब ही है जैसे कि आप एक मैरिड पर्सन हो या फिर आपकी शादी होने वाला है तो आप अपनी आने वाला बच्चों की जो एजुकेशन है उसके लिए आप पहले से प्लान करके रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए भी आपको बहुत सी मार्केट पे आपको यहाँ पे इंश्योरेंस मिल जाता है। और इसके बाद जो अगला या फिर लास्ट जो इंश्योरेंस प्लान है लाइफ इंश्योरेंस का वो है पेंशन प्लान। अगर आप चाहते हो आप इस टाइम पे आप मेहनत कर रहे हो आप इस टाइम पे आपके पास जॉब है आपके पास बिजनेस है और आप चाहते हो आपकी जब उम्र हो जाए उस टाइम पे आप एक पेंशन लेना चाहते हो तो उस टाइम पे आप चाहो तो इस टाइम पे आपकी जो अर्निंग है वहां से आप थोड़ा बहुत पैसे को आप ये पे पेंशन प्लान के थ्रू इंश्योरेंस कर सकते हो। आप जितने साल बाद आप अपने पेंशन को आप लेना चाहते हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस प्लान को आप लोगे। आपकी जो वो प्लान मैच्योरिटी हो जाएगा उसके बाद आपके जो पैसे है वो आपको एक पेंशन के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये 6 टाइप का इंश्योरेंस होता है। इसके बाद बारी आती है जनरल इंश्योरेंस के अंदर। तो यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस जो है वो भी यहाँ पे 5 टाइप का होता है। तो सबसे पहले जो है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ही ये है कि अगर आप अपनी ये जनरल इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है इसके थ्रू आप अपनी हेल्थ की यानी कि आप अपने शरीर की आप इंश्योरेंस करवाते हो तो उस टाइम पे अगर आपकी आने वाला टाइम पे आपके साथ कोई ऐसे छोटे मोटे या फिर बड़े ऐसे कोई मेडिकली प्रॉब्लम आपके साथ हो जाता है या फिर आपकी फैमिली के साथ हो जाता है और आपने उनका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखा था जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस सेम है। तो अगर आपने इस प्लान को लेकर रखा था तो उस टाइम पे आपकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वही आपको करेगा। आपकी जो इन्वेस्ट अमाउंट है या फिर आपकी जो सेविंग अमाउंट है वहां से आपके जो पैसे वो खर्च नहीं होगा जिसकी वजह से फाइनेंशियल जिस हालत पे आप उस टाइम पे होंगे उसी हालत पे आप रहोगे। लेकिन आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं लेते तो उस टाइम पे आपको आपकी जो फाइनेंशियल जितना भी आपने पैसे को सेविंग किया है अपनी पूरी लाइफ से अगर आपके साथ कुछ ऐसे बड़े मेडिकली प्रॉब्लम आ जाता है तो उस टाइम पे आपकी सारे के सारे जो सेविंग है सारे के सारे जो इन्वेस्ट है वो अमाउंट वहां पे चला जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस को पहले से लेकर रखोगे तो आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है या फिर आपने जितना भी सेविंग किया है उस पैसे के ऊपर कुछ भी ऐसे नुकसान आपको झेलना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी यहाँ पे 7 टाइप का होता है। वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा होगा। अगर आप चाहते हो यहाँ से किसी भी एक इंश्योरेंस प्लान की आप पूरी डेडिकेटेड तरीके से आप पूरा प्लान की ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कौन से बताना मैं उस इंश्योरेंस प्लान के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। इसके बाद जनरल इंश्योरेंस जो नेक्स्ट प्लान है वो है होम इंश्योरेंस। अगर आप अपने घर के ऊपर इंश्योरेंस करवाते हो और अनदर टाइम पे आपके घर के साथ कोई ऐसा दिक्कत होता है अर्थक्वेक की वजह से या फिर बांध की वजह से आपकी जो घर है वो गिर जाता है या फिर टूट फूट जाता है तो उस टाइम पे आपकी जो होम इंश्योरेंस है उसके थ्रू आपको कुछ ऐसे भरपाई मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको आपकी जो सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वहां से आपको आपके पैसे को खर्च करके आपको आपकी जो होम है उसे रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे होम इंश्योरेंस भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो होम इंश्योरेंस है वो भी यहाँ पे 8 तरह का होता है। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर उन सभी इंश्योरेंस का नाम देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे चाहते हो होम इंश्योरेंस के अंदर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बताना मैं इसकी वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इसके बाद जनरल इंश्योरेंस की जो नेक्स्ट इंश्योरेंस प्लान है
वो है मोटर इंश्योरेंस। तो मोटर इंश्योरेंस का मतलब यही है, अगर आपके पास कोई बाइक है या फिर आपके पास कार है, उसके ऊपर आप इंश्योरेंस करके रखते हो, तो आपकी गाड़ी के साथ, आपकी बाइक के साथ अगर कुछ भी ऐसे हादसा हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आप क्लेम करके आप अपनी जो हादसे की नुकसान है उसकी भरपाई करवा सकते हो। तो इंडिया के अंदर जो मोटर इंश्योरेंस है ये मैंडेटरी है, जिसके पास भी बाइक या फिर कार है उनको एक इंश्योरेंस करके रखना ही पड़ेगा। इसके बाद जो जनरल इंश्योरेंस जो अगला प्लान है वो है फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस का मतलब यही है, आप जिस चीज के ऊपर फायर इंश्योरेंस करके रखी हो, अगर उसके साथ कुछ जैसे नुकसान हो जाता है फायर की वजह से, तो उसके ऊपर तो आप क्लेम कर सकते हो और उस चीज की जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई आप इस इंश्योरेंस की वजह से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जो फायर इंश्योरेंस है वो भी यहाँ पे 6 टाइप का होता है, आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आप चाहो तो इसकी वीडियो भी डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट से कमेंट जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट और लास्ट जो जनरल इंश्योरेंस की जो प्लान है उसे कहा जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस का मतलब यही है, अगर आप नेशनली या फिर इंटरनेशनली कोई भी ट्रैवल करते रहते हो आए दिन, तो उस टाइम पे आप अपने ट्रैवल की अकॉर्डिंग आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। और आपकी उस ट्रैवल के दौरान अगर आपके साथ कुछ जैसे हादसा हो जाता है, कुछ आपके साथ चोरी हो जाता है या फिर आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे आप इंश्योरेंस की वजह से आप वहां पे क्लेम कर सकते हो और आपके साथ जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई आप इस इंश्योरेंस की वजह से कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो भी यहाँ पे 6 टाइप का होता है, आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा उन सभी इंश्योरेंस का नाम। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में डेडिकेटेड तरीके से जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में बताना, मैं इसकी ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस किस तरह से काम करता है, इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, कौन सा इंश्योरेंस क्या काम करता है और इंश्योरेंस और इन्वेस्ट एक है कि नहीं, सारे के सारे डाउट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो जितने भी इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, उनमें से कुछ ऐसे इंश्योरेंस आपके पास हो या फिर ना हो, लेकिन 2 इंश्योरेंस हर एक इंश्योरेंस को करना चाहिए। वो है टर्म इंश्योरेंस, आपकी नाम मौजूदगी में आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगा ये जो इंश्योरेंस है, और इसके साथ साथ और एक इंश्योरेंस है जिसे हर एक इंसान को लेना चाहिए, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आज की डेट पे लोगों की जो उम्र है वो 30 की ऊपर जाता है, हर एक इंसान के साथ हेल्थ की प्रॉब्लम आता है, तो जिसकी वजह से आप पहले से यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर रखोगे, तो इस इंश्योरेंस की वजह से आने वाला लाइफ आपके साथ कुछ भी ऐसे मेडिकली प्रॉब्लम होता है तो आपकी जो इन्वेस्ट है वहां से आपको कुछ भी पैसे यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपकी छोटे छोटे अमाउंट आप जो इनसे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर पेमेंट करके रखोगे, उसी की वजह से आपको उस टाइम पे आपको बड़े बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक इंसान को आज की डेट पे एक टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आप कमेंट करके बताना आपको इंश्योरेंस के बारे में ये सब कुछ मालूम था कि नहीं, और खास करके आपके पास अभी तक कोई इंश्योरेंस है कि नहीं, अगर है तो आपके पास कौन सा इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो मार्केट पे आपके लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस बेहतर है, कौन सा ऐसे मेडिकल इंश्योरेंस बेहतर है, खुद से आप कैसे पता कर सकते हो, तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसकी ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो की लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपनी फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर एक इंसान को इंश्योरेंस की जो सही मतलब है वो पता चल सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आप टाइम के साथ साथ नए नए वीडियो को आप देखना पसंद करते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के अंदर से हर एक टॉपिक को बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक छोटे बच्चे उनको भी समझ में आए, इस तरह से मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।